ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह के शताब्दी वर्ष के मौके पर एक बार फिर से ऐतिहासिक किले पर नया एक रिकॉर्ड बनाया गया है। इस बार भारतीय और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत का गायन और वादन कर कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। पंडित रानू मजूमदार की संगीत सम्राट तानसेन के रागों पर आधारित बनाई धुन को कलाकारों ने लयबद्ध किया। इस मौके पर प्राचीन काल के विद्या यंत्रों के अलावा आधुनिक संगीत के उपकरण भी इस्तेमाल किए गए। यह मेलजोल बेहद आकर्षक था। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले के कर्ण महल पर आयोजित संगीत कार्यक्रम के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया गया है। यह दूसरा मौका है जब ग्वालियर में तानसेन समारोह के मौके पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना है। इससे पहले तबला वादन में ग्वालियर में इसी जगह पर एक साथ 1,500 कलाकारों ने प्रस्तुतियां देकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया था। रविवार की शाम भी देश भर से आए कलाकारों ने वायलिन, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, सितार सहित डिफरेंट वाद्य यंत्रों पर एक साथ बृहद शास्त्रीय बैंड की संवेद प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस आयोजन में एक साथ 536 कलाकारों ने हिस्सा लिया। गुजरात, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के कलाकार भी इस विशेष प्रस्तुति में सहभागी बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए सभी को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनने पर शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि ग्वालियर का संगीत में गहरा नाता प्राचीन काल से ही रहा है। उन्होंने कहा कि एक साथ इतने कलाकारों की अलग अलग वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति कमाल की थी। वही कलाकार रानू मजूमदार ने कहा कि उन्होंने संगीत सम्राट तानसेन के 3 रागों को मिलाकर एक धुन बनाई थी। इससे ऊपर यह प्रस्तुति पेश की गई, यह उनके लिए गौरव की बात है। वहीं सिक्किम, अहमदाबाद से आए कलाकारों ने भी इस कार्यक्रम में अपने को सहभागी बताते हुए खुद को भाग्यशाली बताए कि वह इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बने। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम ऋषि जानी है और मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हमारा ग्रुप अहमदाबाद से आया हुआ है। ये जो हम लोग ने इतने सारे अलग अलग वाद्यों के साथ हमने जो बजाया था, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी। तो बांसुरी का क्या सीन है कि जैसे अभी दोपहर को गर्मी हो रही थी, हमारे दोपहर को रिहर्सल चल रहे थे, तो दोपहर को ये जो बांसुरी है वो बाम्बू का है, तो वो बाम्बू स्प्रेड होता है जिसकी वजह से सुर बढ़ जाते हैं। और रात का जो समय है वो ठंड का मौसम है, तो बाम्बू श्रिंक होने लगता है, तो उसकी वजह से सुर कम भी हो जाते थे। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क रहता था कि बार बार उसको फाइन ट्यून करना, सर आए एग्जैक्ट टाइम पे हमको बजाना, एग्जैक्ट टाइमिंग पे बजाना, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था अभी तक। आज का दिन काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी बड़ा एक हमारे इंडिया के लिए, इंडिया को एक रिकॉर्ड का हमको किताब मिला, उसके लिए। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर के रोहन नायडू है। मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आया हूँ। संवेद प्रस्तुति के बारे में जैसे ही हमको मालूम पड़ा, मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि एक बड़ा कार्य होने जा रहा है। और इतना कठिन कार्य, जिस तरीके से यहाँ पे पूरे देश से सभी बच्चे और सभी उम्र वाले भी लोग, छोटे से लेके बड़े तक सभी कलाकार और इतने सारे वाद्यों के एकत्रित हुए। हम लोगों ने अपने अपने स्थानों पर इसकी पहले से प्रैक्टिस तो की, अभ्यास किया, और साथ में यहाँ आने के बाद भी हम लोगों ने 2 दिन, और ये बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि जिस उद्देश्य से हम सब यहाँ पे उपस्थित थे, उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रभु की कृपा से हमने अचीव किया। और इसके लिए हम सभी मध्य प्रदेश वासियों को, सभी कलाकारों को और इस प्रस्तुति से जुड़े हर एक व्यक्ति को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम कमला तिमसिना है। मैं सिक्किम से हूँ, सिक्किम यूनिवर्सिटी से। तो बहुत अच्छी प्रस्तुति रही है, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने ग्रुप में हम लोगों ने प्रस्तुति दी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल में थी। बहुत अच्छा रहा। क्या मन के भाव रहे जब ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे? आप एक रिकॉर्ड कायम कर रहे थे विश्व का। जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। Today is a special day, yes. A Guinness World Records title has been broke today with 546 participants on stage. It was a lovely concert. They only needed to have 250 participants. Instead, they more than doubled the title that we set with 546 participants.
the largest Hindustani classical band. Gwalior is the city of Tansen, who is music. Yes, here with the Tanzanian Music Festival, which could arguably be one of the oldest music festivals in the world, but we have not validated that. कलाकारों की टीम ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। जी जी जी, इसका ऐतिहासिक दिन है ग्वालियर के लिए, बहुत बड़ा दिन है ग्वालियर के लिए, क्यों पूरे विश्व के लिए, मगर ग्वालियर ने इसको विश्व पटल पे रखा, इसीलिए ग्वालियर एक महान और बहुत बड़े इतिहास के साक्षी बन गए हम लोग। संगीत सम्राट तानसेन के 3 रागों में मैंने ये धुन बनाई और मुझे आज बहुत एक आत्मसंतुष्टि, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इस इतिहास में मेरी धुन को बजाया गया जो मैंने बनाया। कितने कलाकार थे, कितने वाद्य यंत्र थे इसमें, किस तरह से क्या प्रस्तुति रही है? बहुत अच्छा। कितने वाद्य 500 से ज़्यादा आप लोगों ने 536 अलग विधाओं के वाद्य यंत्र थे। जी, सितार, सरोद, मतलब एक कमाल का, बांसुरी, वायलिन, इसराज तक, संतूर। आज ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर उस 100वें तानसेन समारोह के उत्सव पर मेरी अपनी ओर से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया संवेद स्वर के माध्यम से, खासकर भारतीय वाद्यों को मिलाकर के 500 से ज़्यादा कलाकारों ने सभी वाद्यों को बजा करके जो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है, मेरी अपनी ओर से सबको कोटि से बधाई। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। संगीत से ग्वालियर का घराना और संगीत और ग्वालियर ये एक दूसरे के साथ सदैव से जाने जाते रहे। ऐसे में आज इस किले का एक बार पुनः इतिहास जीवंत हुआ है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।